हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में एक्सरसाइज 6.3 हमारा तो चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ क्लास 7th का जो चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 से पहले के बेसिक्स हैं वो क्लियर किए हैं कि हम इस क्वेश्चन में कोई एक फॉर्मूला यूज करें या इसको सोल्व करें तो कैसे करें और वो फॉर्मूला आया कहाँ से, वो सारी चीज़ देखी हैं। तो हमारी एक्सरसाइज जो है मेनली जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि ABC कोई एक ट्रायंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, जो x है वो अननोन है इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये डायग्राम्स है कुछ 6 पार्ट हमारे दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, उनमें सभी में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x कहीं भी हो उसकी। ओके, तो अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर हमने देखा कि x 50 60, तो हमें पता है कि इन तीनों का सम क्या होगा 180। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेंस y एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सॉल्यूशन है इस फर्स्ट पार्ट का। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल 180 और x प्लस 110 इज इक्वल 180। सो x इज इक्वल 180 माइनस 110, सो x इज इक्वल 70। इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में क्लोज कर दूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर वो हमें मिल गया है। अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड। ये सेकंड है हमारा x 30 और ये मेरे राइट एंगल 90 डिग्री का साइन है, तो हम वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो बार बार लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, x प्लस 30 प्लस सॉल्यूशन तो लिख देता हूँ प्लस 90 इज इक्वल 180 और ये दोनों होंगे 120। 120 को ट्रांसपोज किया तो 180 माइनस 120 इज इक्वल 60 डिग्री। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। देखो कितना इजी है, 7th क्लास के स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से ये काफ़ी इजी जो है हमारा मेथड है और काफ़ी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। एक्चुअल में ये एक्सरसाइज यहाँ तक काफ़ी इजी है। थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम जो आएगी वो 6.3 के बाद आएगी, उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। थर्ड देखिए x 110 एंड 30। देखिए सॉल्यूशन x प्लस 110 प्लस 30 इज इक्वल 180। ये हमारा होगा 110 30 140 इज इक्वल 180। 140 को अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो 140 माइनस हो जाएगा और हमें मिलेगा 40 डिग्री। ओके, हमारा थर्ड पार्ट है, उसका आंसर आएगा x इज इक्वल 40 डिग्री। सेम ऐसे ही हम इसको भी करते रहेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके हमें दिया है ताकि हम अलग अलग चीज़ों को सीख सकें। देखिए 50x, तो सॉल्यूशन में हम ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हम हर एक क्वेश्चन के ऊपर लिखेंगे, तो फिर हमें और कोई चीज़ लिखने की जरूरत नहीं बचेगी। x प्लस 50 इज इक्वल 180, आपको पता ही चल गया। अब तो हम लगातार कंटिन्यूस सेम टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। x 2x हो गई, 50 हमने उधर भेज रखा है। ठीक है, 2x इज इक्वल 130 एंड x इज इक्वल, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल 65। ये हमारा आंसर, क्योंकि 130 का हाफ 65 होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फोर्थ। ओके, अब नेक्स्ट देखिए x। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमें तो वही काम करना है। x प्लस x इज इक्वल 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x तीनों लाइक जो है हमारी टर्म्स हैं, तो उनका एड 3x हो गया। x इज इक्वल 180 अपॉन 3, तो x इज इक्वल 180 में 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था उधर डिवाइड में गया तो 60। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट 5। पार्ट 6 पे चलते हैं। ये 90 है, ये 2x है, ये x है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करें, x प्लस 2x प्लस 90, क्योंकि 90 का साइन है, इज इक्वल 180। ये हो गया हमारा 3x और प्लस 90 को हम उधर माइनस 90 करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो एक स्टेप हमारी कम हो जाएगी। 180 माइनस 90 भी 90 होता है, तो x इज इक्वल 90/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था उधर डिवाइड में आ गया। तो ये हमारा पार्ट जो है फर्स्ट का लास्ट जो सॉल्यूशन है 6th 30। तो ये जो सभी आंसर आप अच्छे से मैच कर सकते हो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को फर्दर सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारे जो आंसर शीट में क्वेश्चन है वो एकदम सही है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 पर यदि हम आए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर डायग्राम्स। इनमें एक्स और वाई दो अननोन मिलेंगे आपको और दोनों आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, हम कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप एक चीज़ केयरफुली देखेंगे कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दोनों का यूज़ करना है आपको। कि एंगल जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, ये वही चीज़ है जो हमने 6.3 से जस्ट पहले या 6.3 के अंदर जो चीज़ देखी है, ये वही चीज़ है। 6.2 में जो आ रही है एंगल सम, तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, वो वाली चीज़। ओके, तो अभी देखिए हम देखेंगे यहाँ, आप देखिए x + 50 जो है वो 120 के बराबर होगा। ठीक है, हम क्या लिख दें, सॉल्यूशन x + 50 = 120। वाई क्यों हुआ, x + 50 120 के बराबर क्यों हुआ? ब्रैकेट में आप लिखोगे एक्सटीरियर, आप पूरा लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो x = क्या होगा, 50 माइनस हो जाएगा उधर जा करके, तो x = 70 डिग्री। ओके, अब x हमारा क्या 70, अब y की बात रही। अब जब ये दो आ गए तो तीसरा तो आ ही जाएगा ना, इसको आप छोड़ ही दो। 50 + x + y, हेंस नाउ 50 + x + y = 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। अब 50 तो 50 है और x क्या है, x 70 आ गया, और y तो y अभी हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये 120 हो गया, उधर माइनस हो गया, तो y = 180 - 120 एंड y = 60 डिग्री। हेंस आवर रिक्वायर्ड एंगल्स आर 70 एंड 60, मतलब x 70 होगा और y हमारा 60 डिग्री होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। यहाँ थोड़ा स्पेस की वजह से मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि आप एक ही जगह कई चीज़ों को सोल्व कर सकें। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए सॉल्यूशन y(x 50), अब ये देखिए y, तो y = 80। y का आंसर तो यहीं आ गया हमारा। क्यों आया, वर्टिकली अपोजिट है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारी सीजर्स ऐसे जो ऐसे बन रहा है ना, उसमें आमने सामने के बराबर होते हैं, आमने सामने के बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर है, तो y = 80। और इसका रीज़न क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट लिख दो तो बस आपका काम बन गया। वर्टिकली अपोजिट के कारण हम कह सकते हैं y = 180। अब क्या करो, 50 + y + x = 180, 50 + y + x = 180। ठीक है, ये कहाँ से पता चला, ये पता चला हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम, ये जो ब्रैकेट में हम चीज़ें लिख रहे हैं इन्हीं के मार्क्स मिलेंगे हमें। ठीक है, तो 50 + y की जगह तो 180 पुट कर ही सकते हैं हम, x। ओके, ये 130 हो गई और 130 उधर चला गया, तो 180 - 130 हो गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था ना, वो नेगेटिव हो गया। तो x = 50 डिग्री। ये हमारा पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। पार्ट सेकंड के दोनों आंसर क्या रहेंगे, 80 डिग्री एंड 60 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री एंड 50 डिग्री। ठीक है, x जो हमारा होगा 50, y हमारा होगा 80। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा ये है 50 60 y, तो y आ जाएगा इजीली, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या लिख दें, सॉल्यूशन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, 60 + 50 + y = 180। तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये हमारे 110 और उधर चला गया तो 110, तो y आ गया 70 डिग्री। y 70, यदि ये 70 है तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर हैं तो क्या होगा, या लीनियर पेयर मत करो आप क्या कर दो, x = 50 + 60। आपके पास ऑप्शन काफ़ी हैं यहाँ, 50 + 60। अब आप कहोगे ये क्यों आया 50 + 60, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी रे, हमने अभी तो पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल। भाई हमारा ये एंगल इन दोनों के सम के, ऑपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारे आंसर। x आया 110 हमारा और y रहेगा 70 डिग्री। ओके, सो नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, y(x 30). अब देखिए x तो 60 है, x तो क्या है 60 है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये हमारी सेकंड पार्ट वाली चीज़ हो रही है। सो मैं क्या लिख दूँ, x = 60 डिग्री। x = सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फोर्थ, x = 60। वाई,
वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, एक्स 60 हमारा हो गया, बॉक्स में बंद किया हमने। ठीक है, और एक्स प्लस 30 प्लस वाई, मतलब 30 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री। ओके, 30, वाई तो हमारा 60, एक्स तो हमारा 60 आ चुका है। अब देखिए ये 90 हो गया और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पार्ट फोर्थ, x इज इक्वल 60 एंड y इज इक्वल 90 डिग्री। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ पार्ट जो हमारा है वो ये रहेगा। तो यहाँ x x y, तो आपको पता है ये 90 है तो ये भी 90 है, तो y इज इक्वल 90 डिग्री। और किसके कारण है? वर्टिकली अपोजिट। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ध्यान देना, यहाँ एक्सटीरियर एंगल नहीं बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल होगा तो एक साइड इधर अगर एक्सटेंड हो रही है तो दूसरी उधर नहीं हो सकती है। ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए थी। ये वर्टिकली अपोजिट है, इस सारे को भूल जाओ आप। यहाँ एक क्रॉस बन रहा है, एक्स बन रहा है, एक्स के अपोजिट इक्वल होते हैं, ये हम पहले जान चुके हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट। ओके, ये ब्रैकेट में बंद किया। अब देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 180। ये बात किसने कही? एंगल सम प्रॉपर्टी ने कही। और एंगल सम प्रॉपर्टी में अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लास्ट जो अपनी क्लास है उसको विजिट कर सकते हो, उसमें अच्छे से बताया कि क्या है और क्यों है। इसको जस्टिफाई भी किया हमने और इसको वेरीफाई भी किया है। ठीक है, 2x और ये y क्या होगा 90 इज इक्वल 180, तो 2x इज इक्वल 90 माइनस हो जाएगा अपने। ठीक है, तो 2x हो जाएगा 90, 180 माइनस 90, 90 बचा, और x इज इक्वल 90/2, तो हमारा x हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हमारे फिफ्थ पार्ट के आंसर हो जाएंगे 45 एंड 90। फिफ्थ पार्ट के आंसर हो जाएंगे 45 एंड 90। ओके, x 45 y 90। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को, लास्ट जो हमारा है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट देखिए आप, ये x है, ये y है, ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये x होगा। यहाँ देखिए आप एक चीज़ को, हम एक चीज़ को देखना चाहें, y बराबर x, y बराबर x क्यों? y बराबर x क्यों है? y बराबर x इसलिए है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो ये भी तो x होगा, ये भी तो x होगा, और ये भी तो क्या होगा? x होगा। तीनों, ये भी x होगा भाई, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 180। ये कहाँ से आया? ये x कहाँ से आया? ये x यहाँ से आया है, ये x यहाँ से, और y है ही। ये कहाँ से आया है? पूरी ये चीज़ कहाँ से आई? ये आई है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ने बताया हमें। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो x y की जगह भी तो हम x पुट कर सकेंगे। एक बार हमने y की जगह x पुट करके छोड़ रखा है उसको, तो x प्लस एक्स, y की जगह भी मैं x ही डाल दूँ क्योंकि y और x इक्वल हैं, तो ये 3x हो गया। कोई तीन चीज़ें 180 के बराबर हैं तो उनमें से एक होगी 60 के बराबर। ठीक है, और ये 60 है तो x जितना है उतना ही y है, सो y इज ऑलवेज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इसका। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जो क्वेश्चन था, तो उसका लास्ट पार्ट हमारा था। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है, और इस क्लास के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 और उससे पहले के बेसिक्स। तो अभी हमें केयरफुली पढ़ना है। यहाँ तक बहुत ईजी चीज़ें थी हमारी, बहुत ईजी, बहुत ही बेसिक चल रहा था। अब हमें केयरफुली पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके।